उन्नति कैसे होती है? गुरु स्वीकार करने के पहले आप सब कुछ चेक करिए, टाइम लीजिए। गुरु स्वीकार करने के बाद सिर्फ आंख मूंद करके उनके आज्ञा का पालन करना है। कैसे? उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, और कुछ नहीं। और तब देखिए आपकी उन्नति किसी सूरत में नहीं रुकेगी, किसी सूरत में नहीं रुकेगी, कभी रुक ही नहीं सकती है। खाली बात मानते जाइए, बस कुछ नहीं और करना है, केवल आज्ञा का पालन, कुछ नहीं करना है। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूं। लेकिन अगर इसका विपरीत हो गया, बहुत खतरनाक। कहे मुझे ऐसे भक्त लोगों ने कहा है, और उनके बोलने से भी मुझे समझ में आता है कि अच्छा, उसके बाद क्या होता है, लोग नहीं, ये जो मेरे काउंसलर हैं या शिक्षा गुरु हैं या जो प्रीचर हैं, जो गाइड किए हैं, जो भी हैं, अब ये इनके बराबर तो अब आ गया मुझे, अब इनसे ऊपर वालों से सीखना है। फिर आप जब ऊपर वालों से सीखने जाते हैं ना, वो कोई ऊपर वाले नहीं होते हैं, वो आपके मन में भ्रम है, वो होते नहीं है कोई ऊपर वाले वैसे। लेकिन चूंकि आप अपने शिक्षा गुरु के बगल में रह रहे हैं, इसलिए आपको उनमें नहीं नजर आ रहा है कोई चीज, अब आपको दूसरे में नजर आ रहा है। अब पूरी दुनिया भटक के आइएगा, लास्ट में आपको पता चलेगा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमारे यहाँ जो 5 फोटो लगे हुए हैं गुरु शिष्य परंपरा के, है ना, 5 फोटो लगे हुए गुरु शिष्य परंपरा के, क्या इन 5 से ज्यादा महान दुनिया में गुरु नहीं थे या नहीं है? बोलिए मुझे, थे या नहीं है? या नहीं अभी भी हैं? हजारों लोग हैं, एक दो नहीं, भरा पड़ा है ग्रंथ। इनसे बहुत महान महान भक्त हैं। तुलसीदास जी महान थे कि नहीं? महर्षि वाल्मीकि थे कि नहीं? मीराबाई थे कि नहीं? वल्लभाचार्य थे कि नहीं? रामानुजाचार्य थे कि नहीं? थे कि नहीं? उनका फोटो क्यों नहीं लगाया? अभी मन भर गया, दिल भर गया, अभी और दूसरे 5-10 गुरु का फोटो लगाते हैं। ऐसा होता है? होता है? क्यों? क्यों नहीं होता है? सोचा है कभी? कभी सोचा है? जो मिलेगा सिर्फ इनके माध्यम से ही मिल जाएगा। जो जीवन में प्राप्त होना है, भगवान की प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति, राधा रानी की प्राप्ति, सिर्फ इनसे ही सब मिल जाएगा। दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर नहीं मिलेगा तो 1000 के पास जाकर भी नहीं मिलेगा। क्यों? कृष्ण कृष्ण किस लिए आपको यहां भेजे हैं इस दुनिया में? आपको पता है भगवान यहां किस लिए भेजे हैं हमको? सबको पता है आंसर। भगवान यहां क्यों भेजे हैं हम लोगों को? हाँ, पर हमने क्या गलती की थी? क्या गलती की थी वहां पे? भगवान से ईर्ष्या किया। और इसका मतलब प्रैक्टिकली क्या किया हमने? भगवान से अलग होकर हम भोग करना चाहिए। भगवान के इच्छा के विरुद्ध जाकर के हमने कार्य करना शुरू किया। जिस दिन हम शुरू करते हैं उसी दिन हम भौतिक दुनिया में चले आते हैं। अर्थात हम भगवान की बात नहीं मानेंगे, हम खुद अपने मर्जी के मालिक हैं। यही काम हमने किया है। ठीक है, यही हमारा दोष था। एक ही दोष था। क्या दोष था? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। क्या दोष था? भगवान की इच्छा के विपरीत भगवान के इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, ये हमारा दोष था। फिर से बोलिए, क्या दोष था?
की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना। भगवान के इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, भगवान जो चाहते हैं वो नहीं करना और अपने मर्जी का कार्य करना, यही हमारा एक ही दोष था। उस एक दोष के लिए हम कहां चले आए? यहां। तो यहां पे क्यों भेजा है? सुधारने के लिए। कौन से दोष को सुधारने के लिए? कौन सा दोष सुधारना है? जो गलती किया था। तो क्या गलती किया था? भगवान की इच्छा विरुद्ध कार्य किया, मतलब भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया, राइट। भगवान के इच्छा के विरुद्ध कार्य किया, जिसके चलते यहां आए। तो भगवान के इच्छा के विरुद्ध करने का मतलब उनके बात को नहीं मानेंगे, अपने मन से कुछ भी करेंगे, यही था ना। तो ये जो अपने मन से कुछ कार्य करने की जो बीमारी लगी थी, उस बीमारी को ठीक करने के लिए यहां भेजा गया, और वो बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। क्यों? उसी का रिप्रेजेंटेटिव है गुरु, जिसकी बात आप नहीं मान रहे। तो आप कितना भी माला करेंगे, कितना भी आरती करेंगे, तो बीमारी तो ठीक हुई नहीं। बीमारी क्या थी? लेकिन माला माला सुन लीजिए, पहले मेरा आंसर दे दीजिए। बीमारी क्या थी? बात नहीं मानना। वो बीमारी ठीक हुई? नहीं हुई। सब प्रॉब्लम वैसे का वैसे ही रहेगा। वही चीज करेक्ट करना और कुछ नहीं करेक्ट करना, कुछ भी नहीं, कुछ भी करेक्ट नहीं करना है। एक ही चीज करेक्ट करना है। जब आप राधा रानी के पास जाएंगे, गोलोक धाम के दरवाजे पे जाएंगे और एंटर करेंगे वहां से अंदर, प्रभुपाद वहां खड़े हैं, तो प्रभुपाद को वापस नहीं चाहिए कंप्लेन कि ये भक्त फिर से बात नहीं मान रहा है कृष्ण की। तो कृष्ण की बात जो नहीं मानने वाली आदत थी, खराब आदत, वो सुधारना पड़ेगा। वो कैसे सुधरेगा? क्या आपको कृष्ण आज्ञा दे रहे हैं क्या? अभी गुरु आज्ञा दे रहे हैं। कौन आज्ञा दे रहा है? ध्यान रखिए, मोबाइल मैंने बोला है बंद करके रखना। गुरु आज्ञा दे रहे हैं ना, कृष्ण तो डायरेक्टली आज्ञा नहीं दे रहे हैं। तो गुरु की आज्ञा नहीं मानने का मतलब क्या हुआ? आज्ञा जो नहीं मानने वाली आदत थी वो अभी तक गई नहीं है। तो जब कृष्ण बोलेंगे प्रभुपाद को, इसको कैसे तुम ले आ रहे हो गोलोक धाम में, ये तो अभी तक वही प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम तो खत्म हुआ ही नहीं है इसका, जाओ वापस भेजो इसको। पहले भी बात नहीं माना था, आज भी बात नहीं मान रहा है। बात नहीं मानने वाला जो प्रॉब्लम है वो सुधार के जब ये पूर्ण रूप से गुरु की बात मानना शुरू करेगा, उसके बाद एंट्री होगी। अभी इसमें कहीं दोष नजर आ रहा है आपको? यही बीमारी ठीक करनी है, एक ही बीमारी ठीक करनी है और कुछ नहीं करना है। उसी को ठीक करने के लिए सब साधना भक्ति है। सारा साधना भक्ति का एक ही तत्व है कि गुरु के आज्ञा का पालन करना, यही सीखना है। क्वेश्चन है? क्वेश्चन है? सीखे, ये चीज सीखे आप लोग, सीखे सीख रहा हूँ। अंदर में समझ में आ रहा है कि हम सीखे हैं कि नहीं सीखे? नहीं सीखे कि सीखे? नहीं सीख रहा, नहीं सीखे ना। सीख रहा हूँ। जब तक ये नहीं सीखिएगा तब तक बाकी कुछ भी कर लीजिएगा, फायदा नहीं होगा। अभी गुरु ने ही बताया कि हाँ, क्वेश्चन पूछिए अवश्य, और नजदीक आके पूछिए। यही बताया गया कि भक्त 3 कैटेगरी का होता है। हाँ, थोड़ा नजदीक आइए, आवाज नहीं आ रही। यही बताया गया है ना कि भक्त जो होता है 3 कैटेगरी का होता यस, है। एक होता है कि जो गुरु कहते हैं वही करते हैं। हाँ एक होता है कि गुरु जितने बोलते हैं उतने करते हैं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता है। एक होता है कि गुरु के बिना आदेश के ही उनके बात को समझ के कर देता है, और दूसरा होता है गुरु के बोलने के बाद करता है, और तीसरा होता है बोलने के बाद भी नहीं करता है। ऐसा 3 कैटेगरी है। बोलिए फिर आगे। तो अगर कोई भक्त ये चाहे कि हम अगर ये कार्य करेंगे तो गुरु खुश हो जाएंगे, उसमें ये भी समझा जाएगा कि आपको बोला नजदीक आइए, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। ये कहना है जो तीसरा वाला है, बोल रहे हैं, देखिए एक भी बात नहीं मानेंगे। यही आदेश का उल्लंघन होता है। देखिए तो, देखिए तो। अच्छा आगे। आप इधर नहीं आ सकते, फिर 5वां आवाज नहीं आ रही है। अब बोलता मैं खुशी हूँ।
देखिए वो तो मैं पूछी बोलिए, क्वेश्चन पूछिए, जल्दी जल्दी। तो जो तीसरा भक्त है, हाँ। वो अगर चाहेगा कि गुरु मैं जो कार्य करूंगा, हम्म। कोई भी कार्य, हम्म। तो गुरु का इशारा से समझ जाना चाहिए उनको कि भाई गुरु क्या चाहते हैं, और वो कर लिया हो। गुरु को लगा कि नहीं ये गलत कर रहा है, हमारी बात नहीं माना, उसको नहीं पूछा, तो उसमें क्या होगा? इतना ज्यादा बुद्धिमान हो कि बिना गुरु के बोले समझ जाए तभी ना। शिष्य का उतना ज्यादा बुद्धि हो कि गुरु के बिना बोले सब कुछ समझ के करे, तभी गुरु खुश होंगे। और अगर गुरु नहीं खुश हो रहे हैं, मतलब समझ अभी तक नहीं हुई है, पूरी बात को नहीं समझ पा रहा है। मनमानी कर रहा है, अभी वो अपने मन से ही कर रहा है, गुरु के हिसाब से नहीं कर रहा, मतलब गुरु जो चाहते वो नहीं कर रहे हैं, अपने मन के हिसाब से कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, कभी भी अपने आप को जब आप समझ लेंगे कि अभी मैं गुरु के लेवल में आ गया, पहली गलती उनसे ऊपर हो गया, भयंकर गलती, तो समाप्त समाप्त हो जाएगा सब कुछ। अभी आप बड़े हो गए हैं, जब आप बहुत छोटे थे, 10 साल के, 12 साल के, 8 साल के, पिताजी ने कोई बात पे आपको थप्पड़ मारा था, घर से निकाल दिया था, डांटा था, आपको बहुत गुस्सा आया होगा तब, है ना? सुन रहे हैं सब लोग बात? आया था? आज क्या लगता है, वो सही था कि गलत? सही। उस समय लगता था? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बुद्धि नहीं थी। सेम चीज विथ गुरु। जो आपको गुरु बोलते हैं वो आपको समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपको उतना अनुभव नहीं है। आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि समझ पाइएगा उस बात को ठीक से, इसलिए आपको लगता है कि गलत है, उस जगह पे वो चीज गलत है, इसलिए आपको लग रहा है, क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं हैं। लेकिन आप पीछे मुड़ के देखिए, अपने आप को पीछे जाके देखिए, थोड़ा 10 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल पीछे जाइए और देखिए कि जिस जिस चीज के लिए आपको मना किया गया था कि ये मत करो या वो मत करो, और आपने नहीं बात माना था, तो क्या लग रहा है कि वो आप उस समय सही थे? नहीं थे ना, तो आगे भी नहीं सही है ना, सिंपल बात है। मेरे पापा अगर 85 इयर्स ओल्ड हैं, 85 साल के हैं, मेरे पापा अगर 85 साल के हैं और मैं अगर 60 साल की हूं, तो 25 साल का जो अनुभव का अंतर है वो पूरे जीवन रहेगा ना, कि बाद में 25 से घट करके 20 और 18 और 15 हो जाएगा? क्या नहीं होगा। अगर आज 85 साल के उम्र में वो जो बोल रहे हैं, अभी कुछ हमको शिक्षा दे रहे हैं, तो हम 85 के होंगे तब समझेंगे उस बात को। लेकिन जब हम 40 के थे और वो 65 के थे, तो शिक्षा दिए तो हमने नहीं बात मानी, और आज लग रहा है कि पापा ठीक थे, पापा ने ठीक बोला तब हमको समझ में नहीं आया। इसका मतलब आज भी वो ठीक ही बोल रहे हैं। बात समझे मैं जो समझा रही हूं? आप जब 10 साल के थे और आपके पापा 35 के थे, 35 साल के, तो 10 साल की उम्र में आपने गलती किया और आपके पापा ने आपको डांटा और आपको लगा उस समय बहुत गुस्सा आया। आज जब आप 35 के हो गए तो आपको लग रहा है कि नहीं, 10 साल का बच्चा मेरा है तो मुझे डांटना चाहिए और यही सही तरीका है। तो पापा तभी भी सही थे, आपके ज्यादा अनुभव था, और आज आप अगर 35 के हो और पापा अगर आपके 70 के हैं या 60 के हैं, तो 60 वाला अनुभव आपको नहीं है। अभी भी 60 साल वाला अनुभव आपको नहीं है और कभी नहीं रहेगा। अनुभव की कमी तो हमेशा रहेगी ना। तो बुद्धिमानी किस में है? बात मानने में बुद्धिमानी है। बात मानो सीधा सीधा। और जहां तक रहा वैष्णव सेवा, शुद्ध भक्त ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां जब जितना मौका मिलता है सेवा करते जाइए। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, इतना तेजी से आगे बढ़ेंगे कि आपको आश्चर्य होगा।
बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। ढूंढिए मत। एक भक्त हैं हमारे ग्रुप के, आप पेन मांगिए उनसे। क्या मांगिए? पेन। वो आपको ये देंगे, ये नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसको लिख के पर्स में रखने जाइएगा तो आपको ढक्कन को ढूंढना पड़ेगा, और जब ढक्कन ढूंढना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि ढक्कन तो है नहीं मेरे पास, मतलब किसके पास, जिससे लिया था, तो आप उसको वापस कर दीजिएगा पेन। ठीक है? हमारे ग्रुप के भक्त हैं। पेन की कितनी कीमत है? कितनी कीमत है? 5 से 10। अगर हमने किसी को पेन दिया और ये पेन उसके पास चला गया तो कितना का नुकसान होगा? 5 रुपया का ना। जो मांगने वाला व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ तो रिश्ता रखता है हमसे, वैष्णव है, नहीं तो काम का आदमी, नहीं तो कुछ। अगर उसके पास हमारा 5 रुपया चला भी गया तो बहुत बड़ी बात हो गई क्या? तो ये 5 रुपया बचाएंगे, मगर वृंदावन में जाएंगे तो पूरे रास्ते नोट बांटते चलेंगे। तो वहां पे हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हमको धर्म नहीं करना है, क्योंकि यहां पे हमको उस व्यक्ति में वैष्णव भी नजर नहीं आ रहा है, भक्त भी नजर नहीं आ रहा है, मानवता भी नजर नहीं आ रही है, कुछ भी नजर नहीं आ रही है। एक बार हम आ रहे थे यात्रा से, ये सब साथ में थे, चक्रधर भी, बली नाम भी, ब्रजनिधि भी। एक औरत शहद बेच रही थी, शहद। हाँ, तो गरीब ही व्यक्ति होगी ना, कोई गरीब औरत ही बेचती है, भीख नहीं मांग रही थी। भीख मांगने वाले को तो मैं भिक्षा कभी नहीं देती। वो शहद बेच रही थी, मतलब कि वो मेहनत करके कमाना चाह रही थी। ठीक है? शहद के एक बॉटल की कीमत थी 200 रुपया। नहीं, मैंने खरीदा ना, मुझे पता है। अच्छा अच्छा सुनिए, साथ में थी ना, मैं साथ में थी ना, उसकी कीमत 200 रुपए थी एक बॉटल की। अब 200 नहीं तो 400 होगी, याद नहीं है मुझे, जो भी थी कीमत। हम लोग बालाजी से आ रहे सुनिए, आगे बात सुनिए। आप सब थे ना, आप सब थे ना, जो बताना चाह रही हूँ वो समझिए। वो बहुत तरीके से समझा रही थी, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पति और ससुर जाके शहद लाते हैं, बड़े अच्छे से शहद लाते हैं, और देख लीजिए ये असली है, ये पेपर पे देख लीजिए ये गीला नहीं हुआ, ये असली है, कितने भी साल रखिएगा केवल काला पड़ेगा, लेकिन ये खराब नहीं होगा। किसी ने नहीं खरीदा, एक भी बॉटल नहीं खरीदा। उसके पास मात्र 2 या 3 बॉटल थे, 2 बॉटल थे। तो मैंने एक बॉटल खरीद लिया, अभी तक पड़ा हुआ है, यूज नहीं किया है, क्योंकि मैं इतना शहद नहीं खा सकती, तो खरीद लिया। फिर मुझे लगा कि कोई खरीदेंगे, इतने बड़े बड़े सब करोड़पति बैठे हुए हैं, 4-4, 5-5। फिर से बहुत बोला ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, नहीं लिया। और एक भक्त ने बोला ये सब बिजनेस है, ये है वो है। मैं बोला दूसरा बॉटल भी मुझे ही दे दो। फिर मैंने भी दूसरा बॉटल भी ले लिया, चली गई। फिर मैंने समझाया, इसका दूसरा बॉटल या पहला बॉटल मैंने इसलिए नहीं लिया कि मुझे शहद चाहिए। ठीक है, शहद है तो खाएंगे ही, यूज करेंगे ही, लेकिन ये गरीब है, औरत है, मेहनत करके कमा रही है, सब प्लस पॉइंट है। अगर ये मुझे चीटिंग भी कर रही है तो कितना रुपया? 400, 500, 1000। अगर हम इस प्रकार के व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो लोग भीख मांगेंगे, वेश्यावृत्ति करेंगे। आप अच्छे व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, आप किसके पास पैसा नहीं है 200 रुपया, 400 रुपया? तो आपको हर जगह देखना है कि हमको कहाँ खर्च करना है, कहाँ सेवा करनी है। आप भीख मांगने वाले को मंदिर के पास आप पैसा लुटाते चलते हैं, वो जाके पैसा लेके क्या करेगा आपको पता भी नहीं है। और एक औरत कमजोर प्राणी मेहनत कर रही है, उसके ऊपर आपको लग नहीं रहा है कि वहां खर्चा करना चाहिए। तो आप लोग सब उदाहरण के तौर पे देखा ना, तो आपका दिमाग काम करना चाहिए था ना कि हम खरीदें उससे। वैसे वैसे व्यक्ति माता जी बहुत है ना दुनिया में। खाली शहर बेचने में तो बहुत को
नहीं, कुछ को तो कर सकते हैं मदद। यार बहुत रोज थोड़ी मिलते हैं आपके। आपको बहुत को नहीं, कुछ को तो कर सकते हैं मदद। आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने घर में प्रोग्राम करते हैं तो क्या पूरे दुनिया के भक्तों को खिलाते हैं? कुछ को। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना तो कर सकते हैं। हम अनाथालय से बच्चे को लाते हैं, आप क्या पूरे अनाथालय को ले आएंगे अपने घर में? अगर एक बच्चा को भी गोद ले लिया तो एक का तो कल्याण हो गया। बोलिए, एक का तो कल्याण कर दिया ना आपने। एक व्यक्ति, एक लड़का, जवान लड़का शादी करने लायक है और वो अगर एक गरीब लड़की से शादी कर लेता है जिसमें गुण है, अच्छे गुण हैं, और गरीब है, दहेज नहीं देती है, दहेज नहीं दे सकता उसका माँ बाप, गरीब है और अच्छी लड़की है, तो उससे एक लड़का शादी कर लेता है, तो क्या वो 10 से शादी करेगा? एक से ही करेगा ना। पर एक वो दहेज वाली से भी कर सकता था, अमीर लड़की से, और एक गरीब को भी कर सकता है, तो उसको नहीं करना चाहिए शादी गरीब लड़की से बिना दहेज का? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक का ही कल्याण किया, मगर एक का ही तो कल्याण किया ना। इसी प्रकार आपके पास जितनी शक्ति है उतना करिए, जहां जहां संभव है वहां वहां करिए। ऐसा थोड़ी है कि हम पूरे दुनिया को नहीं कर सकते हैं तो किसी को नहीं करेंगे मदद। हम पूरी दुनिया को मदद नहीं कर सकते हैं, तो जितनी शक्ति है उतना को तो कर सकते हैं, जहां शक्ति है वहां तो कर सकते हैं। तो फिर आप भिक्षा क्यों देते हैं? आप भिक्षा क्यों देते हैं 2 रुपया भी? जो आदमी कमा सकता है, हाथ पैर सही सलामत है और भिक्षा मांगता है, आप उसको क्यों देते हैं भिक्षा? क्योंकि वो वृंदावन में बैठा है, इसलिए ना, क्योंकि वो वृंदावन में बैठा है। आपको कैसे पता वृंदावन में बैठा है तो वो वैष्णव है, वो जाकर के उसका भोग लगाएगा भगवान को? ये आप जानते हैं? फिर क्यों देते हैं? मंदिर के डोनेशन बॉक्स में देते हैं वो ठीक है, पर आप किसी व्यक्ति को क्यों देते हैं? आपको तो कुछ भी नहीं पता उस व्यक्ति के बारे में। आप किसी को प्रसाद खिला देते हैं खरीद करके, वो ठीक है। लक्ष्मी क्यों देते हैं? आपको तो पता नहीं लक्ष्मी का क्या उपयोग होगा, दुरुपयोग होगा, कुछ भी मालूम नहीं। सब जगह सोच के समझ के कार्य करना है। कहीं पे आप, कोई व्यक्ति आपसे मंदिर के नाम पे डोनेशन मांगने आता है, आप उसको 25,000 का चेक काट के देते हैं बिंदास, 12 लाख रुपए का काम करते हैं, क्योंकि मंदिर का स्टैंप लगाया है, और कहीं 12 रुपया खर्चा करने में आपको मुसीबत लगती है। लुटेरे सब जगह होते हैं, बोला ना? किसने बोला? तिलक लगा करके, किसने बोला? यस, सही बोला। बड़ा बड़ा तिलक, बड़ा बड़ा लुटेरा हो गया ना रही बात। तो आप समझिए बात को। लुटेरा सब जगह है, आपको पहचानना होगा जेन्युइन व्यक्ति कौन है, इसमें शुद्ध व्यक्ति कौन है, सच्चा व्यक्ति कौन है, उसको आपको परखना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तिलक कंठी वाले ही व्यक्ति इंसान है और जो नहीं तिलक कंठी पहने हैं वो इंसान है ही नहीं, उसको मदद करना ही नहीं चाहिए। एक रिक्शा वाला है, एक नारियल बेचने वाला है, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जेन्युइन हो सकता है, गरीब हो सकता है, उसको मदद कर सकते हैं। यही बात है ना कि सेवा कौन सा व्यक्ति से लेना है, वो भी ये होता है ना, भगवान की कृपा से होता है। लेना है, मान लीजिए मुझे कोई व्यक्ति से सेवा करवाना है तो करना है, तो ये भी लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति उनका सेवा करेगा। नहीं, ये सब लिखा नहीं रहता है। अभी आपने लिखा उनके पास लेना, मान लीजिए आपने उनका ये हमारा कर्म है। वही बोल रहा हूं ना आपने। नहीं, ये कर्म हमने किया, ये लेना होता नहीं है। आप नया नया कर्म करते हैं, हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड आप नया नया कर्म करते हैं, और वो डिसीजन आप लेते हैं खुद ही, खुद डिसीजन लेते हैं। परिस्थिति आपके सामने जो है वो आपके पुराने कर्मों के अनुसार है, पर उस समय जो नया कर्म करते हैं वो आपका डिसीजन है, 100% आपका डिसीजन है, आप करें या नहीं करें। मैं बोलना नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बोल रहा हूँ ये जो एक तरह के लोग बोलते हैं कभी जैसा गुरु वैसा चेला, ये क्या शास्त्रों में वर्णन है क्या? ये केवल बोलता की भाषा में? नहीं, ये होता है। देखिए क्यों होता है, क्योंकि गुरु जो शिक्षा देते हैं ना,
जो भी गुरु शिक्षा देते हैं, तो अनजाने या जाने, जानबूझ के या अपने आप, जो उनके शिष्य होते हैं वो वही फॉलो करने लग जाते हैं। ज्यादातर चीजें, सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, पर अगर आप किसी के साथ रोज उठते बैठते हैं, मान लीजिए आपकी शादी होती है किसी के साथ और आप उसके साथ 10 साल से रह रहे हैं, पत्नी या पति के साथ, तो धीरे धीरे देखिएगा पत्नी वाली आदत बहुत कुछ पति के पास आ जाएगी, पति वाली आदत बहुत कुछ पत्नी के पास आ जाती है, बोलने चलने